भाई ये लड़का किस खुशी में घर के चक्कर लगा रहा है, और इसको ना मैंने कहीं देखा है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कौन है ये? अरे यहीं देखा होगा, हमसे मिलने आता रहता है। अरे भाई ये हमारे पड़ोस में था हैदराबाद में, इसकी अम्मा से मेरी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, वाह भाई, बड़ा अच्छा हमसाया है, मिलने के लिए कराची तक चला आया। ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो आया हुआ है, बहुत मेहनती बच्चा है, नौकरी के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ आया तो उसने सोचा कि हमसे भी मिल ले। नाम क्या है इसका? तुम्हें इसके नाम से, इसकी नौकरी से इतनी दिलचस्पी क्यों है भाई? नौकरी लगेगी तो आएगा ही ना यहाँ पर। अच्छा, अगर नौकरी मिल गई इसको तो यकीनन ये किसी लड़कों के हॉस्टल में रहेगा या फिर किराए पे कोई फ्लैट वगैरह लेगा ना। फिर अब तुम परेशान होने लगी उसकी रिहाइश के लिए, तो भी क्या मसला है भाई? भाई जाहिर है, हमारा घर तो एक यतीम खाना बन गया है, जिसे देखो मुंह उठाकर रहने चला आता है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा ना हो कि उसको भी आप यहीं बुला लो कि आ जाओ बेटा यहाँ रह लो, तुम्हारे लिए भी कोई कमरा निकाल देंगे। बस शुरू हो गई बदतमीजी, शुरू हो गई ज़बान दराजी, तौबा है भाई। ए पुप्पो, ज्यादा तमीज की उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब तो नहीं आएगा ना ये? शाम को शायद आए सायरा को मिलने को। अब भला ये क्या बात हुई भाई? इस तरह किसी के घर मुंह उठा के रात को आते हैं? अब हम यहाँ रहते हैं तो लोग हमें मिलने तो आएंगे ना, वैसे भी उसकी नौकरी जब लग जाएगी तो मिठाई देने तो आएगा ही। मिठाई की लालच ना दो मुझे पुप्पो। ये जो बहाने बना बना के यहाँ पर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे। चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता, मेरे दिमाग का पानी खत्म हो गया। तौबा तौबा तौबा, शुरू 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 शुरू। हाँ देखा है मैंने इस लड़के को, याद क्यों नहीं आ रहा? जरा दिमाग पे जोर डाल, जोर डाल। याद आ गया, अरे ये तो वही लड़का है जो कुछ अरसा पहले यहाँ पर आया था और इसने आके पूछा था कि सिद्दीकी साहब का घर यही है। नाम क्या बताया था इसने? नाम क्या बताया था? बिलाल। हाँ ऐसे भागी है ना, बढ़िया, अभी इससे पूछती। भाई बताए ना क्यों बुलाया था पुप्पो ने आपको? अरे क्या हो गया, पुप्पो नहीं बुला सकती मुझे? नहीं बुला तो सकती है, लेकिन बुलाती वो तभी है जब उनका अपना मफाद होता है, वरना तो पूछती नहीं आपको। अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम सुधरी नहीं अभी तक। अरे क्यों अभी भी तुम हर एक से बदगुमान ही रहती हो। मैं किसी से बदगुमान नहीं रहती। अच्छा ये तो तुम लोगों को पता नहीं है कि कौन किसको किससे बदगुमान कर रहा है। अच्छा अभी तुम्हारी बातें खत्म हो गई हूँ तो मैं 2 मिनट आराम कर लूं? एक सेकंड, बात करनी है मुझे भी। क्या बात करनी है? पैसे चाहिए मुझे कुछ। भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मुझे गुलशन आरा को पैसे दे रहे हैं, सूट खरीदे थे मैंने उससे कुछ। क्या जरूरत है तुम्हें फजूल खर्ची करने की? अरे भाई कुछ सीखना है ना तो पुप्पो और सायरा से सीखो कफायत शारी, उनको आती है। जैसे कि आपको पता है कि वो क्या खरीदती और क्या नहीं खरीदती। और आइंदा ना मुझे उन दोनों से मत मिलाना प्लीज। अच्छा भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से उधार ले लो, बाद में दे दूंगा। ये क्या बात हुई भाई? आप मेरे शौहर है तो आपसे ही मांगूंगी ना। अब अच्छा लगेगा कि जाकर मैं अपनी माँ से और भाई से उधार मांगू? अरे पुप्पो से ले लो ना। क्यों? पुप्पो से क्यों लूं मैं? मेरे मियाँ की कमाई हड़प के बैठी है और उनसे बोलूं कि पुप्पो जो आपने मेरे मियाँ के पैसे चुराए हैं ना वो मुझे दे दें वापस। अभी दे रही है वो मुझे, शराफत से मुझे पैसे दे दे बस। मैं नहीं मांगूंगी पुप्पो से पैसे। भाई तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, मत लो, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। पहले बहुत टेंशन में हो जाऊँ मैं घर की, प्लीज। तो अपनी टेंशन है मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप टेंशनों में उलझे में। क्या हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें, कहाँ से शुरू करूं भाई, समझ नहीं आ रही मेरे। क्या कोई बड़ा मसला हुआ है? यकीनन पुप्पो ने ही कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। बस करो यार, बहुत हो रही है। तुम क्यों हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई हो? देखो मैं पहले भी कह चुका हूं तुम्हें, मुझे मजीद मत आजमाओ। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही, आप परेशान थे इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही है। बताए ना क्या हुआ है? वहाँ सिर्फ कारोबार अलग कर रहा है। ये कब हुआ? पागल हो गया क्या वो? अभी जाकर पूछती हूँ उससे क्या हरकतें कर रहा है। बैठो बैठो, तामुल से बात सुनो मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जमाल, उसे इजाजत मैंने ही दी है। चलो चलो, वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, कारखाना और नाम हमारा ही होगा। देखो इससे पहले हम सब अलग हो चुके हैं एक दफा, क्योंकि सब ने अपनी अपनी मर्जी करनी थी। अब मैं चाहता हूं कि सब मिलके एक ही घर में रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे के दिलों से दूर ना हो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर में रह के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत या कोई ऐसी बात हो। बस यही फैसला किया मैंने। लेकिन एक बार मशवरा तो करते ना, कोई और हल भी तो निकल सकता था इसका। यही मुनासिब फैसला था मेरा। लेकिन जो मैंने कह दिया ना, बस अब वही होगा। ये मैंने सोच समझ के फैसला किया है, समझ गई? तुम्हें बताने का मकसद ये था कि ये सब बातें तुम्हारे इल्म में रहें। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आराम कर लूं जाके? चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नहीं तो सुनता ही कोई नहीं इस घर में। अभी इजाजत है, चला जाऊं मैं? अच्छा वो मेरे पैसे? अजरा, ये तुमने क्या किया है? इतनी मुश्किल से खुशियां आई थी इस घर में और तुम। अम्मी आप कह रही हैं, आप तो कभी नहीं चाहती थी कि कारोबार तकसीम हो, फिर आप ये क्यों कह रही हैं? देखो अजरा, रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देना होती हैं, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। और बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि अपनी मनमानी करो, छोटों पर अपनी मर्जी थोपो। और तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि वासिफ के सर के ऊपर हाथ रखते और उसे दुआ देती कि अल्लाह उसको नए मकसद में कामयाब करे। देखो अजरा, तुम उसकी भाभी भी हो और माँ का दर्जा भी रखती हो। ये बात तुम्हें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे बच्चों की खुशी का ख्याल अब तुमने ही रखना है अजरा। इंस्पेक्टर साहब, आप किधर हैं? वो लड़की मेरी आंखों के सामने है। सर जल्दी। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? स्वात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुद को सजा देने आई हूँ। अपनी आंखों से अपने भरोसे की धज्जियां उड़ते हुए देखने आई हूँ। अपनी हमाकत का मातम करने आई हूँ। ये समझ बैठी थी कि आप सुधर गए होंगे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप अच्छा जाए, आपकी महबूबा बैठी है वहां पर, आपका इंतजार कर रही है, आप जाए। अस्मा, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। क्यों क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? किसका डर है आपको? जो भी करना है खुल्ला खुल्लम करे ना। जाए, अपना ले उसे, लेकिन उससे पहले मेरा फैसला करके जाए। कहाँ जा रहे? बच्चों, ओके, मेरी बात का जवाब दे पहले आप। कहाँ है वो लड़की? वो फरार हो रही है मेरे साथ। हाँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ऑफिस सेटअप हो गया तुम्हारा? हाँ, शुक्र है, ऑफिस भी सेटअप हो गया और स्टाफ भी हायर कर लिया हमने। इनफैक्ट कल इनॉग्रेशन भी ऑफिस की, तो तुम भी चलो ना साथ में। मैं? हाँ तुम, कोई मसला है क्या? और कौन कौन होगा? वो जो नया स्टाफ हायर किया, वो मैं और रामीन भी होगी। हाँ, जाहिर सी बात है, वो कंपनी की एक तरह से ओनर है, वो भी हो गई। फरहत, तुम रामीन को लेके ना ज्यादा इनसिक्योर मत हुआ करो। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगी वहां वासिफ? क्या मतलब क्या करूँ? तुम्हारी शौहर की दुकान का इफ्तिताह है, छोटी सी पार्टी है यार, ये पार्ट ऑफ इट। हम बाकी घर वालों को इनवाइट किया? सब घर वालों को? नहीं भाई, मुझसे नहीं संभाले जाएंगे सब घर वाले। अगर इतनी सी बात भी होगी ना तो आपस में लड़ पड़ेंगे और सारा मूड खराब हो जाएगा मेरा। सिर्फ बहुत बुरी बात है। तुम जानती तो हो उन सबको। अच्छा खैर, कल सुबह 10 बजे रेडी रहना।